के नाम पर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. धन्यवाद सबको। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। नाउ दिस इज द टाइम टू हियर फ्रॉम हेवनली फादर। हमारे स्वर्गलोक के पिता से सुनने का समय में आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय जो आज हम पढ़ रहे थे पहला शमूएल के पुस्तक 9वां अध्याय में। कल हम 8वां अध्याय में मनन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि लोग आते हैं शमूएल के पास, जैसे अन्य जातियों के साथ हो रहा है। राजा है सारे देशों में आसपास के, तो हम भी चाहते हैं हमारे लिए एक राजा का नियुक्त करा दे शमूएल साहब, क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आपके बेटे आप जैसा नहीं रहे। तो शमूएल अपने बेटों पर निर्भर होता और अपने घर में जाता जहां पैदा हुआ था, रामा में। शिलो को छोड़ा, मिस्पा को छोड़ा और कई दूर जाते हैं दोनों बेटे इजरायली देश में, एक ऐसे स्थान में बेरशेबा में जाकर वहां रहते हुए न्याय करने लगे लोगों को, पिता के दूर, पिता से दूर। और अब सारे लोग शमूएल के पास आते हैं। राजा का मांग हो रहा था और शमूएल को बुरा लगा। परमेश्वर ने कहा, भाई आपको क्यों बुरा लगने लगा? वो आपको नहीं, मुझे अस्वीकार करते हैं। राजा का मांगते हैं तो दे दो, राजा दे दो और समझा दो वो राजा कैसा होगा। राजा आने के बाद क्या हाल होगा उनका, दे दो। तो राजा का नियुक्त करना आज 9वां अध्याय में हम पढ़ रहे थे। राजा, इजराइल देश के राजा। परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा और मेरा अपने लोग इजरायली लोगों का प्रधान राजा मैं कल तेरे पास भेजूंगा। खोज लिया है परमेश्वर ने, चुन लिया है। और कथा शुरू होता है, स्टोरी उसके पिता के साथ, वो राजा के पिता। और वो राजा बिन्यामीन के गोत्र में पैदा हुआ, कीश उसका नाम था। और वो बड़ा शक्तिशाली और सूरमा था, बड़ा शक्तिशाली सूरमा। मुझे लग रहा है ये बड़ा पहलवान हो सकता था, पहलवान हो सकता था, है कि नहीं? हाँ, ऐसा लग रहा है, सूरमा। यानी कि उसके साथ कोई लड़कर उसको हरा नहीं सकता। वो सब लोगों को हराने वाला सूरमा, शक्तिशाली, बड़ा पहलवान, ताकतवर। और ये सूरमा जो होते हैं पहलवान, वो हमेशा उनके साथ रहने वाले, उनके घर में पैदा होने वाले बच्चे और वो गांव के लोग, नौजवानों को बुलाता है अपने पास और सिखाता है। वो खाली नहीं बैठते। वो ताकत, वो शक्ति जो अभ्यास करके वो बनाए हैं, वो औरों को देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो अपने बेटे को तो बखूबी सिखाया होगा, अपने बेटा शाऊल को। और अब शाऊल का भी विवरण देखिए। वो सुंदर था और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर नहीं था। और वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे उसके पिता के साथ। उसके चाचा भी होता है, बाद में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम। तो
उसके घर रहने वाले गांव वाले इजरायली लोग, सारे लोगों को बुलाता है अगले अध्याय में। परमेश्वर कहता है सारे लोगों को इकट्ठा करो, इजरायली के 12 गोत्रों वालों को, सब लोग आए परमेश्वर की उपस्थिति में और खड़े हो जाए और राजा का नियुक्त होता है। सारे लोग इसके कंधे तक ही आते थे, इतना लंबा था और दिखने में सुंदर, इतना सुंदर कि इजरायली लोगों में इससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं था। पिता बड़ा शक्तिशाली सूरमा पहलवान था, पुत्र बहुत सुंदर था, लंबा सा, तगड़ा सा, जवान। अब शाऊल के पिता कीश की गदहिया खो गई तो पिता कहता है बेटा मेरे, तेरे साथ एक सेवक को ले जा और ढूंढ के लाओ। तो कितने कितने देशों में जाकर ढूंढता है, कितने कितने देशों में। इफ्राइम में पहाड़ी देश में जाता है, सालीस देश में जाता है, शालीम में जाता है और बेन्यामीन देश भर में जाता है, खोजता है, ढूंढता है, परंतु गदहिया कहीं भी नहीं मिला। फिर सूप देश में भी जाता है, वहां भी नहीं। फिर शाऊल ने अपने दास से, अपने सेवक से कहता है आ, अब हम लौट चले घर को, ऐसा ना हो कि मेरे पिता गदहियों का चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। मेरा बेटा क्यों नहीं आया? अरे गधे नहीं मिले तो नहीं मिले, बेटे को आना चाहिए था। चिंतित हो जाएंगे पिताजी। इतना प्यारा सा पिताजी हो सकता था शाऊल का, बेटे का चिंता करने वाला। सुबह उठ के भोजन के वो मेज पर बेटे की कुर्सी खाली दिखाई पड़ी तो बड़ी चिंता होने लगी, बेटा क्यों नहीं आ रहा है, बेटा क्यों नहीं आता है। चलो भाई अब चलते हैं, लौट चलते हैं। इतने में परमेश्वर का काम हो रहा है। ये गधैया इतने सारे देशों में, 4-5 देशों में जाकर ढूंढता है, कहीं नहीं मिलते। कहाँ खो गए, कहाँ कहाँ, क्यों नहीं मिल रहा है? यहोवा ने छुपा के रखा है। यहोवा जब छुपा के रखता है, लाख कोशिश करो, देश विदेशों में जाकर ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा। यहोवा जब बंद करता है, कितने कोशिश करो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहोवा के पास होता है हमारे खुशियां, हमारे खोए हुए वस्तुएं, हमारी जिंदगी, हमारे जीना, हमारे खाना, हमारे सब कुछ यहोवा का देन होता है और वो छुपा के रखता है। लाख कोशिश करो, कुछ भी करो, देश विदेशों में जाकर काम करो, काम को ढूंढो, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक उसकी दया, अनुग्रह नहीं होता। ठीक है, हम स्टोरी में वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेवक ने कहा सुनो, अब एक नगर में पास में आए हम, इस नगर में परमेश्वर के दास होता है और वो इजरायली देश में बड़ा आदरमान होता है और वो जो कुछ वो कहता वो बिना पूरा हुए नहीं रहता, हर प्रश्न का जवाब देता है और उसके पास लोग जाते हैं तो जरूर हर जानने वालों को लाभ होता है। हम चले उसके पास, वो दर्शी है। पहले, आज, यानी कि हम प्रॉफिट बोलते हैं, नबी कहते हैं। पहले इस समय में जो स्टोरी चल रहा है, दर्शी बोलते थे।
तो वो दर्शी के पास जाए हम। और साउल कहता है देखो हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, इतने दिन हुए हम घर से निकले, थैलियों में से रोटी भी चूक गए हैं, अब दर्शी के पास जाए तो खाली हाथ कैसे जाए। तो कितना सीखा हुआ, कितना हम्बल है साउल। खाली हाथ परमेश्वर के दास के पास नहीं जाना था, कैसे जाए खाली हाथ। और दास के पास एक चाराने की सिक्का, एक शेकल का चांदी का चौथाई चाराने की सिक्का। हमारे बचपन में तो चाराना चलता था और बहुत बड़ा काम करता था चाराना। चाराने में जहां तक मुझे याद है, मैं एक कप चाय, एक गिलास चाय और चाय के साथ एक बन भी खाया था। आज चाय कितने में मिलता है? 10 रुपए में भी नहीं मिलता होगा। ट्रेन गाड़ियों में जाते हैं तो पहले मिलता था, लेकिन अब 20 रुपया हो गया है एक कप चाय। और वो पूरा भी नहीं भरता, भरने से पूरा भरने से हम पकड़ भी नहीं सकते, इतना नर्म मुलायम होते हैं वो ग्लास कागज का, पेपर का। और पूरा भर दिया तो हाथ जल जाएंगे। तो आधा ही कप देता है, 20 रुपया लेता है। चारा ने काम कर दिया है साउल का। बोलता है मेरे पास चाराने हैं और हम जाएंगे उसके पास। और जाते हैं। परमेश्वर ने अपने दास को बोल देता है एक रोज पहले, देखो कल इसी समय में मैं एक पुरुष को तेरे पास भेज रहा हूं, और तू मेरे प्रजा के ऊपर, मेरे अपने लोगों के ऊपर, इजरायली लोगों पर उसको प्रधान, राजा अभिषेक करना। तैयार रहना मेरे दास शमूएल। तो कुछ दिन पहले शमूएल समझने लगा कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, मेरे जैसे हो गए हैं, अच्छे हैं मेरे बेटे, अब मैं विश्राम लूंगा, रिटायर रिटायर ले लेता हूँ। रिटायर करना चाहते हैं शमूएल साहब, रिटायर करेंगे और वो निकम्मे पुत्रों पर भरोसा करेंगे, बिगड़े हुए, न्याय को बिगाड़ने वाले, लालच में पड़े हुए, घूस लेने वाले, वो दुष्ट पुत्र पर निर्भर करेगा? मैं कैसा रिटायरमेंट दे दूंगा? और काम करना है, और ऐसा काम करना है, मेरे लोगों को पहला राजा नियुक्त करना है। चलो घर से निकलो, रामा से निकलो, चलो बाहर चलो। और वो ऊंचाई स्थान पर जाके वहां इंतजार करो, प्रार्थना में बैठो मेरे सामने, मेरे उपस्थिति में, और वहीं भेजूंगा मैं मेरे प्रजा को अगवा करने वाला राजा, द फर्स्ट किंग ऑफ इजरायली किंगडम। आई हैव चूजन हिम। मैं ला रहा हूं उसको तेरे पास, और उसका अभिषेक करना। घर में बैठेंगे, विश्राम करेंगे, रिटायर करेंगे? नो 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 नो, देर इज नो एनी रिटायरमेंट फॉर गॉड सर्वेंट्स। प्रभु के दास एक बार सेवक में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो नो टर्निंग बैक, नो रिटायरमेंट। हल पर एक बार हाथ रख दिया तो रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं जाएगा, पिता के घर जाएगा। कब छोड़कर आया था? 3 वर्ष 4 वर्ष जब अपनी मम्मी का दूध छोड़ा था, अब बुढ़ापे में जाएगा वहां पर? समझ रहा है तू बूढ़ा हो गया? मैं तो तुझे वैसा ही देख रहा हूँ जैसे पहले दिन तू मेरे भवन में आया था, छोटा शमूएल। मैंने नहीं बुलाया था शमूएल शमूएल, एली साहब नहीं सिखाए थे। परमेश्वर का आवाज आ रहा है, बेटा जाओ, उत्तर दे दो, हाँ प्रभु मालिक, मैं तैयार खड़ा हूँ, क्या आज्ञा। मैं उसी समान देखता हूँ। तू अपने आप को बूढ़ा समझ रहा है? नहीं नहीं, अभी तुझे काम करना है, चलो, गेट रेडी, गेट रेडी, और चलो घर से निकलो, जाओ ऊंचे स्थान पर, पहाड़ियों पर जाओ। बूढ़ा क्या पहाड़ पर चढ़ेगा?
पहाड़ियों के चोटी पर चढ़ेगा बूढ़ा आदमी, लेकिन शमूएल बूढ़ा हो सकता था अपनी नजरिया में, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बालक ही था, जैसे पहला दिन सेवकाई में आया था। यस माय फ्रेंड, क्या अपने आप को समझते हो बड़े हो गए हो? बीपी शुगर आए हैं, बीमारियां आए हैं, घुटनों में ताकत कम हो गया है, लेकिन ताकत देने वाला, जब हम कमजोर होते हैं तभी हम बलवंत होते हैं यीशु मसीह में। पौल नहीं सिखाते हैं हमें? पौलुस जब कभी वो कमजोर पड़ता था, दुर्बल होता था, तो परमेश्वर की ताकत उसके अंदर भर जाता था, और नौजवान के समान वो चलता, आगे आगे जाता, देश विदेशों में सुसमाचार को प्रचार करता। शमूएल अभी पहाड़ पर चढ़ रहा है, बूढ़ा। बूढ़ा है क्या बालक है? शमूएल अपनी नजरिया में बूढ़ा हो सकता है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो बालक था, और भागे जा रहा है पहाड़ियों पर, और वहां इंतजार करता है, मिलता है उस पुरुष से जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, भेंट लेता है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो, और तेरे सेवक को बोलो आगे आगे चले, और हम बातें करते हुए चढ़ेंगे। और वो भोजन को बनाने वालों को कल बोल के रखा था कि मेरा खास मित्र आ रहा है, वीआईपी आ रहा है, इजरायली देश का राजा आ रहा है, और ये खाना उसके लिए बचा के रखो, हम कल खाएंगे उसके साथ। और बोलता है आज तू मेरे साथ खाना खाएगा, आज तू मेरे साथ ऊंचाई पर चढ़ेगा, वहां मेरे साथ रहेगा आज दिन भर रात भर। चिंता ना करो, गधैया मिल गई है। कहाँ है? मैं तो 4-5 देशों में घूम कर आ रहा हूँ, खोज कर आ रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। कहाँ है? चिंता ना करो, तेरे पिता भी तेरे बारे में चिंता ना करेगा। सुनो, मैं प्रभु के वचनों को सुनाऊंगा, सीखो। और तू जब घर पहुंचेगा, गधे भी पहुंच जाएंगे तेरे घर में, तेरे पिता के घर में। और हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर था। सूरमा का बेटा था, पहलवान का, बड़ा शक्तिशाली पिता का पुत्र, सुंदर। और सारे इजरायली लोगों में, सारे जवान लड़कों में बहुत ही शक्तिशाली ये भी था, और सबसे लंबा था, ऊंचा कद का था। हाउ ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ लॉर्ड जेहोवा, कैसे राजा को चुना है। बचपन से अपने पिता से सीखा है शक्तिशाली बनना, सुरमा बनना, और दिखने में सुंदर। क्या राजा अंधे होते हैं किसी देश के? लंगड़े होते हैं? दुर्बल होते हैं? और परमेश्वर की देश का राजा कैसा होगा? अन्य जातियों का राजा ही दिखने में सुंदर होते हैं, ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो परमेश्वर के देश का राजा बनने वाला कैसा होगा? कमजोर होगा, लंगड़ा होगा, गिड्ढा होगा, दुर्बल होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे प्रभु चुनता है? प्रभु चुनता है तो द बेस्ट को चुनता है। क्या अपने आप को समझते हो? प्रभु आपको चुना तो क्या आप कमजोर हैं? कमजोर पहले थे, लेकिन अब नहीं, अब सुंदर है तुम। परमेश्वर देखता है मेरा मेरा सेवक कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी शक्ल, उसकी उसकी जैसा शक्ल दिया है आपको और मुझको। हम उसके समान बनाए बनाए गए लोग हैं। हम जंगली जानवरों के समान नहीं बने। हमको हमारे बनाने वाला सिर्फ आ, हमारे बनाने वाला बिल्कुल उसके जैसा बनाया है, बिल्कुल उसके जैसा। देखने वाले वो आंख, सोचने वाला वो दिमाग, सुनने वाले वो कान, बोलने वाला वो मुख और जुबान, कामकाज करने के लिए वो हाथ, चलने फिरने के लिए वो पैर,
ये सब कहाँ से मिला हमें? कोई जानवर से मिला? कोई पागल बोलता है बंदरों से डेवलप होकर इंसान बना। बंदर ही ऐसा सोचता है, इंसान इंसान ऐसा कैसे सोचेगा? बंदर में से आया? पागल। बंदर बंदर है, आज भी है, जो परमेश्वर ने बनाया उसको भी, और सारे जंगली जानवरों को पालने के लिए, अधिकार चलाने के लिए, विद द अथॉरिटी गिवन, परमेश्वर ने उसके समान बनाया हमें। मैं बिल्कुल उसके जैसा हूँ, मेरे पिता स्वर्गलोक के, उसके समान हूँ मैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या तुम सुंदर नहीं हो? क्या हम पर उसकी उसकी शक्ति से भरकर सुरमा नहीं है? उसकी ताकत हमारा हमारे अंदर नहीं भरता है वो? जब कभी मिलते हैं हर रोज, लुकिंग टू जीसस एवरी डे, हर भोर को, या आप जाते हैं अपने कमरे में प्रार्थना करने, उस पावर हाउस में, क्या पावर नहीं मिल रहा है आपको? ताकत से नहीं भर रहा है? कल वाले वो चिंताएं, कल वाले वो दुर्बलता कहाँ गया? आज नए बोर को नया ताकत नहीं मिला? चिल्लाओ, बोलो, शाउट हालेलुया, शाउट हालेलुया, दिल में शाउट, मन में चिल्लाओ, पुकारो, और घर वालों को बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। आज कितने साल हो गया होगा जोर से ताकत लगाकर हालेलुया बोलकर? आज बोलो, क्योंकि वो ताकत से भर रहा है, पावर हाउस में मिला है वो पावर। हम एवरीडे कनेक्टेड होते हैं, वो उस प्लग में हमेशा हमारा कनेक्शन होता है। वो ताकत, वो बिजली भर भर देता है हमारे नस नसों में, हमारे लहू जो दौड़ रहा है शरीर में, वो करंट सप्लाई करता है, ताकत से भरता है। अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना मेरे भाई, मेरे बहन। देखो उसके आईने में, पवित्र वचनों में कितना सुंदर है। साउल देखो, सारे लोगों से लंबा ऊंचा कद का और बहुत ही सुंदर, कैसे राजा का नियुक्त किया है परमेश्वर ने। अब देखेंगे फिलिस्तीनियों के पास ऐसा राजा नहीं होगा, सारे संसार के अन्य जातियों के मुल्कों में ऐसा राजा नहीं होगा जैसा साउल के समान। वो देखो साउल जा रहा है, कितना हाउ सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, और लंबा, ऊंचे कद का। जो को भी देखेगा तो सर झुकाकर प्रणाम करेगा उसको देखते ही। ऐसा चुनना होता है प्रभु परमेश्वर का। देखो परमेश्वर का दास जा रहा है, सारे लोग सर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, बोलेंगे कि साहब मेरे सर पर आपका हाथ, दया का हाथ रखना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे अच्छाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे बरकतों के लिए प्रार्थना करना। जो आप कहेंगे तो मेरे जीवन में वो होगा। क्यों? हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वी आर द किंग्स, वी आर द रॉयल फैमिली ऑफ हेवनली फादर। भूल गए हो? भूल गए हो हम कौन है? कौन है हम लोग? पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2 और 2 का 9। पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2, द फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर, सेंट पीटर, चैप्टर 2 एंड वर्स 9। पहला पत्रस का पत्री अध्याय 2 और 2 का 9। पर पर तू एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। आमीन। पास्टर जी, आप ऐसा पढ़े, तुम के जगह हम करो, यानी नहीं तो मैं कहो। अब पढ़ो उसी वचन को जहां तुम है, और जी वहां जी जी। आप पढ़ो कि मैं चुना हुआ वंश पर हूँ। पर मैं एक चुना हुआ वंश हूँ
और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिस जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। उसके गुण कौन जानता है? हम जानते हैं। वो कैसा है, कहाँ रहता है, कितना दयालु है, उसकी करुणा जो सदा की होती है, कौन पहचानता है? हम पहचानते हैं, मैं पहचानता हूँ, तुम पहचानते हो। और उसका गुण प्रचार करो। और इसी काम के लिए वो चुना है हमें, मुझे और आपको। भूल जाते हैं, अपने आप से आए हैं ये काम करने, नौकरी के समान, रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरे मित्रों, उसने हमें चुनाया। यीशु मसीह कहते हैं, तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने तुम लोगों को एक एक करके चुना हूं, एक एक करके, एक के बाद एक। एक समय आया तो विश्वनाथ प्रसाद जी को बुलाया, चुना, अपनी सेवकाई को सौंपा। लवप्रीत सिंह जी को चुना, राजू सरकार को चुना, हकीम सिंह को चुना, रामाशंकर पासवान को चुना। एक एक करके हम सब भाई बहन, जयबीर चौधरी, सहजलाल महरा, भारत से लेकर नेपाल तक एक एक को चुना उसने। और चुनने के समय क्या देखा होगा? हमारी सुंदरता को देखा होगा, हमारा शक्ति को देखा होगा, हमारी जवानी को देखा होगा, हमारी बोलने की क्षमता, और भरोसा किया होगा ये मेरा काम कर सकता है। बिकम साउल विल बिकम ए किंग ऑफ माई नेशन। मेरी प्रजा का अगवा करेगा ये, मेरी देशवासियों का, इजरायली लोगों का राजा बनेगा ये। कितना भरोसा किया होगा, कितने भरोसे के साथ बुलाया होगा, चुना होगा। और बोलता है एक रोज पहले, देखो मैं कल इस समय पे एक पुरुष को तेरे पास भेजता हूं, सामुएल मेरे दास, उसका अभिषेक करो, वही मेरे प्रजा को अगवा करेगा। तो हम चुने हुए लोग हैं, हम राजवंशी हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम सादे सीधे लोग नहीं है मेरे भाई, मेरे बहनों। हम उस राजघराने के वारिस हैं जो स्वर्गलोक में विराजमान है। द इटर्नल गॉड, एवरलास्टिंग गॉड, जीवित परमेश्वर का वारिस हैं हम, उसके बेटे हैं हम, और उसकी प्रजा को चलाने वाले हैं हम, अगवा करने वाले। आइए धन्यवाद के साथ, हमारा सुनना कितना ऊंचा था परमेश्वर की दृष्टि में, क्या समझकर चुना होगा, किस हाल में पड़े थे हम। गधों के पीछे जा रहा था वो, बड़ा सुरमा का बेटा था, ऊंचे कद वाला, लंबा, लेकिन काम क्या करता था? जब उसकी चुनाई हुई, गधों के पीछे जा रहा था, और नहीं मिले गधे। अब लोगों को चराने के लिए, लोगों को अगवा करने के लिए, इजरायली देश का राजा बनने के लिए परमेश्वर ने उसको चुनता है। परमेश्वर किस हाल में चुना होगा, यू नो फॉर योर सेल्फ। आप जानते हैं, समझते हैं किस हाल में आप थे, किस अवस्था में थे जब आपकी चुनना हुआ था। परमेश्वर ने बुलाया, चुना, और उसके काम को दिया, और वो काम को करने का पावर, अथॉरिटी को दिया। ऑर्डिनेशन, अभिषेक, अनॉइंटिंग, वो ताकत, वो शक्ति जो उसका है, संसार में वो शक्ति कहीं नहीं मिलेगी। संसार में शक्ति उपयोग करने से खत्म हो जाता है, नदियों में पानी सूख जाते हैं, और उसमें पावर जनरेशन बंद होता है, करंट कभी कभी चला जाता है। लेकिन ये करंट, ये नदी का पानी, ये अनॉइंटिंग, ये ताकत जो स्वर्ग लोक से हमेशा हर रोज हमें सप्लाई होता है, ये कभी सूखेगी?
इसका कभी अंत होगा? नहीं होगा, नेवर, नेवर। आज भी वो शक्ति से भरता है। आइए घुटने में बैठे और दोनों हाथों को उठाए उसके सिंहासन के ओर। घुटने में आ जाए, सिंहासन के ओर दोनों हाथों को उठाए और प्रार्थना करे, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चुना। मैं दुर्बल सही, मानता हूं दुर्बल हूं मैं, लेकिन तेरी बल, तेरी शक्ति, तेरी ताकत तू मुझे सप्लाई करता है आज भी, ताकि मैं तेरे गुणनवाद करूं, प्रचार करूं, तेरे गुण गाऊं, समाचार को लेकर जाऊं लोगों के पास। आइए घुटने में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी हमें प्रार्थना में चलाएंगे। डॉक्टर विल्सन लव